जहां जल जंगल और जमीन आदिवासियों से घिरा हुआ ये एक पहाड़ी क्षेत्र जिसमें खनिज संपदा और मिनरल्स की अपार भरपूर है, जहां के लोगों को इतना अमीर होना चाहिए जो कि आज इतना गरीब है कि आज कहा ही नहीं जा सकता। काला सोना जो कोयला है यहाँ झारखंड में इतना ज़्यादा निकलते हैं कि कोयला का मार्केटिंग इतना ज़्यादा होता है झारखंड से कि झारखंड के रोड प्रत्येक दिन खराब होते हैं लेकिन कभी नहीं बनाया जाता। ये बिल्कुल सिमिलर वही घटना है प्यारे दोस्तों जिसके लिए झारखंड को अलग किया गया था, इसके लिए झारखंड के लोगों ने अपने खून पसीना और आंदोलन कर करके न जाने कितने संगठन को बनाया गया, कितने संगठन में कितने लोगों ने योगदान दिया, उन्हें इतने योगदान। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड से। झारखंड सरकार ने 1932 की खतियान नीति को हरी झंडी दे दी। 90 साल से ज्यादा समय से चली आ रही इस मांग पर 1932 खतियान को लागू किया गया था, उसको फिर से रद्द कर दिया गया और फिर अभी 2016 से पहले की नियोजन नीति को अपनाया गया है और अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कितना दिन तक चलेगा और ये जॉब कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। हम इतना जानते हैं कि हर एक वैकेंसी को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके जिस तरह से 1912 के आसपास में झारखंड के लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता था, झारखंड के लोगों को रोड नहीं मिल पाता था, रास्ता नहीं मिल पाता था, झारखंड के लोगों को उतना शोषण किया जाता था, ये प्योरली अंग्रेजी शासन की तरह कहीं यहाँ पर एक अलग टाइप का माहौल बन चुका है, जहाँ पर झारखंड के युवा रोजगार के लिए डर रहे हैं, तरस रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि झारखंड में रोजगार मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा उछाल मार सकता है कि आप कहा नहीं जा सकता। बिहार जो जिससे झारखंड अलग हुआ, बिहार में बिल्कुल कहा जाए तो बिहार में किसी भी तरह का फैक्ट्री या कोई भी उद्योग कंपनी स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर हर एक तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन प्यारे दोस्तों, झारखंड जो एक पठारी एरिया है, पहाड़ के एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह से न बाढ़ आती है, न भूकंप आती है और न किसी भी प्राकृतिक आपदा आती है। ये जगह पूरा प्योरली फ्रेश जगह है जहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है और उस अनुसार से यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग करके इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए दिया जा सकता है। तो प्यारे तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1912 से चलते आने वाली जितने भी घटना है, कितने संगठन बने झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए, झारखंड के युवाओं की बात को रखने के लिए। उसमें सबसे पहली बात आती है जे बार्थोलोमन, जिन्होंने 1912 ईस्वी में ये चाईबासा के रहने वाले थे और ये एंग्लिकन मिशन रांची से जुड़े हुए थे। एंग्लिकन मिशन के रांची से जुड़े हुए होने के कारण से आज के जो झारखंड है, बिहार, बंगाल और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब मिल करके एक बंगाल प्रांत कहा जाता था, जहां पर पश्चिम बंगाल के बगल में जो अभी है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ विद्यार्थी परिषद, वहां पर ये जे बार्थोलोमन ने पार्टिसिपेट किए और वहां पर इन्होंने जाकर के कहा कि यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अधिकार उतना आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा। प्यारे साथियों, इस बात को रखने के बाद जे बार्थोलोमन रुके नहीं, वहीं पर आगे जाकर के जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और इसमें यहाँ पर झारखंड डिमांड करने वाले लोगों को जोड़ने लगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद हुआ करता था प्यारे साथियों कि झारखंड मतलब जो छोटा नागपुर है, पठार, छोटा नागपुर पठार को अलग किया जा सके ताकि यहाँ के लोगों को अपना अधिकार मिल सके। फिर आगे जाकर के देखा गया तो झारखंड को अलग करने के लिए जो 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई गई थी, ये संस्था के लोगों ने आपस में मिल करके जे बार्थोलोमन को साइड कर दिया और उन्होंने इस संस्था का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया। छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका सबसे बड़ा एम था, गोल था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों के लिए आवाज उठाना और इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही हो सकते थे और यहाँ के आदिवासियों के लिए, हक के लिए इन्होंने जो काम किए उसमें से एक काम ये भी है कि इन्होंने साइमन कमीशन को रिपोर्ट भेजी, लेकिन साइमन कमीशन ने उन्हें ध्यान नहीं दिया। क्योंकि किसी संगठन को लोग राजनीति से जोड़ देते हैं, उसके अंदर भी एक इंटरनल राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स चलने लगते हैं। इसके कारण से हुआ क्या कि छोटा नागपुर उन्नति समाज में एक मतभेद हो गई और मतभेद के कारण से फिर 15 साल बाद मतलब 1930 ईस्वी में किसान सभा बनाया गया, जिसका पहला अध्यक्ष थे ठेबले उरांव और इनका पहला सचिव बने पॉल दयाल। इस किसान सभा का सबसे बड़ा ये जो उद्देश्य था कि किसानों को और जमींदारों को विरुद्ध संगठित करने वाला प्रथम संगठन था। छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे थे, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि अब झारखंड अलग करने की मांग हर जगह बढ़ रही थी। बेनिफेस्ट लकड़ा ने 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनाया और इनका महासचिव बनाए गए इग्नेस बैंक को। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करके यहाँ पर संगठन बनाए जा रहे थे, अलग अलग सभा बनाए जा रहे थे। हर एक सभाओं का सिर्फ एक ही नाम था, एक ही कहानी हुआ करता था, सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी तरह से ये छोटा नागपुर के जितने भी एरिया है उसको एक अलग राज्य बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को, रीजनल लोगों को काम मिले, रीजनल लोगों को वो अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को कोयला पर अधिकार मिले, यहाँ के मिनरल्स पर पहला अधिकार मिले रीजनल लोग को हो। उन्नीस ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को
बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। अब तक याद रखेंगे आप कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, फिर भी बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। लेकिन झारखंड को अलग करने पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आता है और झारखंड बिल्कुल बिहार के अंदर ही रह जाता है। और एक और जो चिंगारी लग गई, एकदम पेट्रोल में चिंगारी जैसा काम किया झारखंड के युवाओं के बीच में, वो ये था कि बिहार के अंदर जो बिहार की कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस पार्टी, बिहार की कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर झारखंड के लोगों का, जो झारखंड रीजन के लोग थे, जो छोटे नागपुर क्षेत्र के लोग थे, उनमें से किसी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। मतलब जो कांग्रेस कमेटी थे उसमें मंत्रिमंडल में, बिहार के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया और इसके कारण से सारे झारखंड के सभा हो गए। मतलब हमारे पास जितने भी अलग अलग सभाएं थे, अलग अलग संगठन बन रहे थे, सब एक होना चाहते हैं और इसी को लेकर के 31 मई 1938 को रांची के हिंदी पीढ़ी क्षेत्र में एक सभा भवन में सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा का आयोजन में अलग अलग जो छोटे छोटे संगठन थे वो मिल जाते हैं और मिलते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज में, जिसमें से किसान सभा थे, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा थे, मुंडा सभा थे, होम आर्टो मोरन सभा थे, जितने आदिवासियों के सभा थे ये सब मिल जाते हैं छोटा नागपुर उन्नति सभा में। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस आंदोलन में, झारखंड के इस आंदोलन में प्रवेश हो जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा का जब ट्विस्ट होता है तो यही है एक ऐसे इंसान जो झारखंड को कंप्लीटली अलग करने की बात करते हैं और कभी कभी राजनीतिक मुद्दाओं में से क्या हुए, कांग्रेस के साथ मिल भी गए, कभी कभी कांग्रेस से हट भी गए। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। वो कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था बिहार का जिन्होंने कहा अगर झारखंड चाहिए तो मेरी लाश से गुजरना होगा। ये सब हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।